इधर में तब तक राम जी ने सुना। तो जैसे ही राम जी ने सुना है तो उसी समय राम आए हैं। पिताजी से कहा, हे पिताजी क्या बात है? तो महाराज दशरथ आज केवल राम का नाम पुकार रहे हैं और कहने लगे हैं कि बेटा राम, हे बेटा राम। तो कि मैया क्या बात है? कि कुछ बात नहीं बेटा, तुम्हारे पिता के पास में मेरे 2 वचन थे। मैंने तुम्हारे पिता से कहा कि मुझे ये वचन दे दो, तो आज पहले तो वचन भर लिया और अब कहते हैं कि मैं ये वचन नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा मुझे बताइए आप। तो जब उन्होंने सारी बात बताई तो राम कहने लगे, मैया तेरी आज्ञा का पालन जरूर होगा। और याद रखना, एक जगह प्रमाण ये मिलता है कि महाराज दशरथ ने वनवास की बात जब सुनी कैकेयी के मुखारबिंद से, तो कैकेयी ने वनवास मांगा नहीं बल्कि राम जी ने ही इनसे आग्रह किया था कि हे माता मेरे ऊपर एक उपकार कर देना। तो ये राम के कहने पर ही वनवास मांगा गया था। तो कैकेयी ने ये शब्द कहे थे कि अगर मैं वनवास मांगती हूँ तो जो प्रजा तुमसे प्रेम करती है वो मुझे कौन सी नजर से देखेगी, क्या तुम जानते हो? तो राम ने कहा कि मैया यहाँ तो नहीं, लेकिन जब मैं द्वापर युग में आऊंगा तो इसका बदला मैं जरूर चुकाऊंगा। तो इसलिए केवल मेरे ऊपर कृपा कर दो। बोलो गोविंद भगवान की। आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, हे राजा परीक्षित, आज धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा है और इधर में राम ने कहा कि तुम्हारा वचन जरूर पूरा होगा। तो यहाँ चौपाई बता रही है कि तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। चौपाई का भाव, तापस वेश यानी तपसी के भेष में, विशेष विधना शेष, शेष माने लक्ष्मण, उदासी उधन दासी, दासी माने सीता। तो यहाँ केवल राम के लिए नहीं, तीनों के लिए चौपाई में कहा गया है। आज लक्ष्मण जी भी आ गए, कहने लगे भैया मैं तो तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, मैं भी चलूंगा। तब तक सीता जी आ गई और सीता जी ने भी कहा कि हे प्राणनाथ, मेरे तो सारे सुख तुम्हारे साथ में हैं, मैं भी यहाँ नहीं रह सकती हूँ। क्योंकि आज जनक नंदिनी सीता ने कहा कि जियो बिन देह नदी बिन बारी, जियो बिन देह नदी बिन बारी। पुरुष बिन नारी सीता ने भगवान श्री राम से कहा कि प्रभु मैं भी नहीं रहूंगी यहाँ। राम जी कहने लगे, हे जनक नंदिनी सीता, तुम्हारे इन चरणों ने अब तक मखमल के अलावा और कहीं कदम नहीं रखा है, इसलिए तुम वहां वन में कंकड़ पत्थरों पे कैसे चल पाओगी और वहां तुम्हें कोई भी सुख नहीं मिलेगा। तो उसी समय सीता जी ने जवाब दिया कि नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सकल सुख
संग तुम्हारे। शरद विमल विध बदन निहारे। याद रखना भक्तों, आज इस प्रकार से सीता जी ने कहा तो आज भगवान कहने लगे कि ही सीता तुम यहीं रहो कि नहीं प्रभु मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। धन्य है कि आज जनक नंदिनी सीता आज श्री राम के साथ में चलने के लिए तैयार हुई। इधर में लक्ष्मण जी को जब इनकी माता ने भेजा है तो आज कहने लगी हैं कि बेटा आज मैं धन्य हुई कि तेरे जैसा पुत्र मैंने प्राप्त किया जो कि भैया के साथ जाने के लिए तैयार है। तो याद रखना भक्तों, उसी समय पर श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, हे राजा परीक्षित आज ये चलने लगे सगर, ये जो भी नगरवासी थे उस सब नगरवासी आज उदास हो गए और कहने लगे कि हम राम को अकेले नहीं जाने देंगे, हम भी साथ चलेंगे। आज राम जी के साथ में चलने को तैयार हुए हैं और जैसे ही राम जी उस रथ पर सवार हुए हैं तो याद रखना उसी समय पर श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, हे राजा परीक्षित काकभूषण जी बोले हैं कि हे गरुड़ जी जैसे ही नगर से बाहर पहुंचे तो पूरे नगरवासी आज उनके संग संग चलने लगे हैं। तो याद रखना चलते चलते तमसा नदी के किनारे पर पहुंचे हैं मेरे प्रभु। और जब तमसा नदी के किनारे पहुंचे हैं तो वहां जाकर के मेरे प्रभु ने सुमंत से कहा कि हे सुमंत ये अगर मैं कहूंगा तो ये सभी लौटेंगे नहीं, इसलिए काम करना जब रात्रि को ये सब सो जाएं उसके बाद में तुम यहाँ से चले जाना। तो आधी रात्रि को सुमंत को जगाया और सुमंत को तो आज सुमंत को जगाने के बाद भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता को लेकर के आज वहां से कुछ दूरी पर पहुंच गए हैं। और याद रखना इधर में श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, हे राजा परीक्षित जब श्री राम और लक्ष्मण जी चलते जा रहे हैं तो देखिए सभी अपने अपने स्थान पर बैठे रहे, थोड़ा स्थान दे दे निकलने के लिए। कोई प्यारी झांकी आ रही है जनक नंदिनी सीता और लक्ष्मण की। तो आज राम और लक्ष्मण और जनक नंदिनी जब दोनों ये तीनों आ रहे हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मान लो मेरी बाड़ी में ओज नहीं है कि मैं उस छवि को देख करके क्या कहूं। ऐसे सुंदर आज जब तीनों राम और लक्ष्मण जी जब जा रहे हैं इधर में श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, हे राजा परीक्षित जैसे ही किनारे पे पहुंचे हैं और वहां से सुमंत से कहा कि तुम अब चले जाओ। तो याद रखना उसी समय पर कहा कि तुम चले जाओ तो अब सुमंत रोने लगे और कहने लगे हैं, हे प्रभु मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे चला जाऊं, मैं जाना चाहता हूं लेकिन मेरे पैर आगे के लिए नहीं पड़ रहे हैं, मैं कैसे जाऊं। घोड़े भी आज रथ के घोड़े वो जो हैं वो पीछे की तरफ नहीं लौट रहे हैं, आज राम जी की तरफ देख करके बार बार आंखों से आंसू गिर रहे हैं। याद रखना मेरे ठाकुर जी जब गए हैं तो मेरे ठाकुर जी के लिए तो पशु पक्षी भी